एक जंगल में तेज बारिशें हो रही होती हैं। उसी समय एक पेड़ से एक चील का अंडा जमीन पर आकर गिर जाता है और वे पानी में बहकर आगे निकल जाता है। अगले दिन बारिशें भी रुक जाती हैं और वे अंडा पानी में बहते बहते एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है। वहीं से एक सोनू चिड़िया भी गुजर रही होती है। सोनू चिड़िया की नजर उसी अंडे पर पड़ती है, तो सोनू चिड़िया फौरन उस बड़े से अंडे के पास आती है। अरे, ये अंडा किस पक्षी का है? ये अंडा तो काफी ही बड़ा है। शायद ये चील का है, परंतु ये कितना बड़ा है। क्यों ना मैं इसे अपना ही अंडा बना लूं। अगर मैं इस अंडे को यहीं पर छोड़कर चली गई, तो कोई दुष्ट उल्लू इस अंडे को तोड़कर पी जाएगा। इससे बेहतर तो इस अंडे को मैं अपने साथ ही ले जाती हूँ। ये कहकर सोनू चिड़िया भी बड़ा सा अंडा अपने पंजों में पकड़कर अपने साथ ले जाती है। सोनू चिड़िया अपने 2 अंडों के साथ चील का बड़ा सा अंडा भी रख देती है। कुछ दिनों के बाद इन तीनों अंडों में से 3 बच्चे निकलते हैं। एक चिड़ा, दूसरी चिड़िया और तीसरा एक चील का बच्चा होता है। सोनू चिड़िया ने चिड़िया का नाम मीनू चिड़िया रखा था और चिड़े का नाम मानो चिड़ा रखा था, और तो और उस चील के बच्चे का नाम बबलू चील रखा था। अरे वाह भाई, मेरे तीनों ही बच्चे कितने ही सुंदर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम तीनों को बहुत भूख लग रही होगी। मैं तुम तीनों को अभी भोजन खिलाती हूँ। फिर सोनू चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। अरे भाई सोनू चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम एक चील के बच्चे को पाल रही हो। चीलें तो हमारी दुश्मन होती हैं। भला चील के बच्चे को पालकर तुम्हें क्या मिलेगा? वे बबलू चील बहुत मासूम है। मैं अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। अब मैंने सोच लिया है कि मैं बबलू चील को पाल पोस कर बड़ा कर लूंगी। कुछ दिनों के बाद अब वे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और अब उन तीनों को उड़ना भी आ जाता है। और अब यहीं सोनू चिड़िया की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब रहती थी। एक दिन की बात है। एक दिन सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, मेरी बेटी मीनू चिड़िया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो जो तुम्हारा भाई बबलू है, वो मेरा बेटा नहीं, बल्कि वे तो एक चील का बेटा है। मम्मा, आप ये क्या कह रही हो? आपने इतनी बड़ी बात बबलू चील से क्यों छुपाई है? वैसे भी बचपन से ही मुझे बबलू चील हमसे कुछ अलग लगता था। मीनू चिड़िया, तुम मानो चिड़े और बबलू चील से बड़ी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात बता दी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरा आखिरी समय आने ही वाला है। मीनू चिड़िया, तुम बबलू चील को इसकी सच्चाई कभी भी मत बताना, वरना बबलू चील तुम्हें और मानो चिड़े को छोड़कर चला जाएगा। बस इतना कहते ही सोनू चिड़िया उसी समय मर जाती है। मीनू चिड़िया अपनी मम्मा की मौत पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। मम्मा, मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी और बबलू चील को हमेशा हमारा भाई बनाकर रखूंगी। अगले दिन मानो चिड़ा और बबलू चील आसमान में उड़ रहे होते हैं कि उन्हें सामने एक चील उड़ती हुई दिखती है। अरे मानो चिड़े, ये इतना बड़ा पक्षी कौन है? इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे बबलू, ये तो बहुत ताकतवर चील है जो बहुत ऊंचा उड़ सकती है, परंतु तुम बिल्कुल इस ताकतवर चील जैसे क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, मैं भला इस ताकतवर चील जैसा क्यों लगूंगा? मैं तो एक चिड़िया का बच्चा हूँ ना। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, शायद मुझे इसी वजह से लग रहा है। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा सो रहे होते हैं, परंतु वे बबलू चील अभी तक जाग रहा होता है। इस मानो चिड़े की बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वे ताकतवर चील मुझ में क्यों मिल रही थी। कहीं वे मानो चिड़ा ठीक तो नहीं कह रहा था ना
कि मैं वाकई एक चील में मिलता हूँ, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक चिड़िया का बच्चा हूँ, परंतु मैंने तो आज तक अपने आप को कभी देखा ही नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि मुझे अपने आप को कभी भी देखना हो तो मैं पानी के पास चला जाऊं। मैं अपने आप को आसानी से देख सकता हूँ। मैं कल सुबह होते ही अपने जंगल की पास वाली नदी के पास चला जाऊंगा। ये कहकर बबलू चील भी आराम से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। बबलू चील फौरन एक तालाब के पास आ जाता है और इस तालाब के पानी में अपने आप को देखने लगता है और कहता है, अरे, उस मानो चिड़े की बात एकदम ठीक थी। मैं तो उस ताकतवर चील में ही मिल रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक चील का ही बच्चा हूँ। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। इन सब पक्षियों ने मुझसे मेरी सच्चाई छुपाकर मुझे धोखा दिया है। मैं सच में एक चील का ही बच्चा हूँ। और फिर गुस्से में बबलू चील मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, मानो चिड़े, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। इतने सालों से मुझसे मेरी सच्चाई छुपा कर रखी कि मैं एक चिड़िया का बच्चा नहीं बल्कि मैं एक चील का बच्चा हूँ। नहीं नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुनो। अब मुझे कोई बात नहीं सुननी। मीनू चिड़िया, आज से तुम दोनों मेरे भाई बहन नहीं हो। मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। फिर बबलू चील गुस्से में पहाड़ों की तरफ जहाँ चीलें रहती थीं वहाँ चला जाता है और यहीं मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। चील आंटी, मैं इसी जंगल की चीलों में से किसी एक चील का बच्चा हूँ, परंतु मुझे जंगल के पक्षियों ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया और वो कहते हैं कि मैं उनका बच्चा हूँ। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि मैं एक चिड़िया का बच्चा नहीं बल्कि मैं एक चील का बच्चा हूँ। मेरी सच्चाई इतने सालों तक मुझसे छुपा कर रखी और मुझे धोखा दिया। अब मैं उन पक्षियों से अपना बदला लेना चाहता हूँ। अरे वाह, इसका मतलब तुम तो जानते होगे कि जंगल के पक्षियों के नन्हे नन्हे बच्चे कहाँ रहते हैं। मैं बस कुछ ही देर के बाद जंगल के पक्षियों पर हमला करने ही वाली हूँ। तुम मेरे साथ ही चलना और मुझे नन्हे नन्हे पक्षियों के घोंसले बता देना। अरे वाह चील आंटी, मैं आपकी जरूर मदद करूँगा, परंतु आप मीनू चिड़िया और मानो चिड़े को भी पकड़ लीजिएगा। मुझे इनसे अपना बदला लेना है। हाँ ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, कुछ देर के बाद में आती हूँ। फिर चलते हैं पक्षियों को पकड़ने। ये कहकर वे बाजू चील वहाँ से चली जाती है और यहीं बाजू चील बैठा हुआ होता है कि इसे एक पक्षी की आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस पिंजरे से आजाद करवाओ। कोई तो है, मेरी जान बचाओ। ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है, चलो मैं देखता हूँ। ये कहकर वे बबलू चील इधर उधर देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही थी। बबलू चील इधर उधर ढूंढ ही रहा होता है कि बबलू चील को सामने ही एक कबूतर पिंजरे में कैद दिखता है। बबलू चील फौरन उस कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर अंकल, आपको पिंजरे में किसने कैद किया है? तुम तो बबलू चील हो ना? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी चील मम्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, परंतु उनकी तेज बारिश में मृत्यु हो गई थी और उनका अंडा पानी में बह गया था और फिर वे अंडा तुम्हारी दूसरी मम्मा सोनू चिड़िया ने उठा लिया था और इसे बिल्कुल अपने अंडों की तरह ही रखा था और फिर उस अंडे में से तुम निकले थे बबलू चील। सोनू चिड़िया ने तुम्हें अपने बच्चों की तरह ही पाला था। लेकिन बबलू चील, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मानो चिड़े और मीनू चिड़िया के साथ होना चाहिए था ना। फिर बबलू चील कबूतर को सारी बात बताता है कि बबलू चील
मीनू चिड़िया और मानो चिड़े से अपना बदला लेना चाहता है। अरे दुष्ट कहीं के, आज तुम उसी सोनू चिड़िया के बच्चों की जान लेने के पीछे पड़े हो, जिस सोनू चिड़िया ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। मैंने तो सोनू चिड़िया से पहले ही कह दिया था कि चीलें हमारी दुश्मन होती हैं। चीलों के बच्चों को पालना बहुत बुरी बात है, लेकिन सोनू चिड़िया ने मेरी बात ना मानी और तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। कबूतर की बात सुनकर बबलू चील काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसके समझ में आ जाती है कि वे मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के साथ बिल्कुल गलत कर रहा था। बबलू चील, मुझे तो इन दुष्ट चीलों ने कैद किया हुआ है और आज शाम को ये चीलें मुझे मारकर खाने वाली हैं। तुम मुझे यहाँ से आजाद करवा दो। कबूतर अंकल, आपने तो मुझे मेरी सारी सच्चाई बताई है और आप तो मेरी मम्मा के दोस्त भी हैं। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है।